दोस्तों ये तस्वीरें हैं आसंद के गांव मानपुरा की, जहां पर शमशेर सिंह गोगी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। गोगी से हमने खास बातचीत की है और उनके वायरल हुए वीडियो पर उनका क्या कहना है ये भी सुनवाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वायरल हुए वीडियो पर उन्होंने किस तरह से नए अंदाज में एक और बयान दिया है, चलिए सीधा सुनवाते हैं शमशेर सिंह गोगी का क्या कहना है उनका। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मानपुरा की तस्वीरें हैं जहां पर गोगी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें मानपुरा गांव एक तरफ हुआ इस समय। चलिए सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, शमशेर सिंह गोगी का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं हल्का संत के गांव मानपुरा के अंदर। नाम ही मान है और यहाँ पर आने के बाद सम्मान बहुत है। मैं जैसे ही गांव के अंदर एंट्री किया तो मेरे चाहने वाले, इस गांव के जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने सीधा कहा ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। सुखीजा जी आप गांव में? दोस्तों इसलिए आया हूं क्योंकि शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका पूरे गांव में जोरदार स्वागत किया है। स्वागत के साथ आपको बता दें इनका जन्मदिन है, आज केक बड़े काटे हैं। सीधी बात कर लेते हैं गोगी जी से। गोगी जी आज आपका जन्मदिन है, अब तक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई, धन्यवाद। आप गोगी क्या कहना चाहोगे? मानसिंहपुरा में पहुंचे हो, इससे पहले बला में थे, कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? बड़ा और मानपुरा में कोई खास फर्क नहीं है, एक ही गांव है। और सुबह से आज इन्होंने ये कह रखा था भी और किसी गांव का प्रोग्राम नहीं बनाना। अच्छा। और जो बड़े ने और मानपुरे ने आज स्वागत किया है वो अभूतपूर्व है और मैं जिंदगी भर इनका कर्जदार रहूंगा। क्या लगता क्या आपको, क्या किस तरह से आपका जो चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव प्रचार तो जनता कर रही है, जो जनता इलेक्शन लड़ रही है। क्या मुद्दे, क्या विशेष तौर पर क्या एजेंडा, क्योंकि आज वो घोषणा पत्र जारी हुआ है। मुद्दा एक ही है भी वो बच्चे खानी पार्टी जो है उससे बचाओ। ये कौन सी है बच्चे खानी पार्टी? बीजेपी मतलब ये नया नया डायलॉग दे दिया आपने। है नहीं, जो अपने देश के नागरिक में फर्क करे, भाई को भाई से लड़ाए, वो बच्चे खानी पार्टी होती है। अच्छा, तो ये क्या आपको, क्या इतना कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप? है ही वाक्य। देखो जैसा आदमी होता है ना उसके प्रति अगर वैसा ही नहीं बर्ताव करोगे तो फिर वो ठीक नहीं रहता। विधायक जी आपका एक आज वीडियो वायरल हो गया है, वो समझ नहीं आ रहा है क्या वो ऐसे है, वो बीजेपी का कमीनापन है। अच्छा। मैंने ये कहा, मैं ओपनली और आज भी मैं स्टैंड करता हूँ, मुझे मालूम है जी। मैंने कहा भी हमारे संध को जिला बनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा ठीक है। और एक हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। कहीं भी मैं लफ्ज़ यूज नहीं किया, हम। और जब इंडस्ट्रियल हब बनेगा तो हमारे को रोजगार मिलेगा। उसी के बीच में मैंने ये भी बताया भी रिफाइनरी लगी थी, आज भी हमारे हल्के के हजारों बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं। तो फिर जो ये बाहर से साथी आए हुए हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं उनको भी उसका फायदा पहुँचाएंगे। और हम फिर अपना घर का मतलब है भी संध हल्का जो है उसको भी भरेंगे। मतलब उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था उसको चेंज कर दिया। वो तो उन्होंने एक बीच में से दो लफ्ज ले लिए, ठीक है ना, आपको उनका पता ही है कार्यशैली का। आज तक 10 साल में एक भी विकास कार्य गिनाने को है नहीं, तो ऐसी ऐसी बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। बीजेपी वो क्या कहते हैं भाई, मतलब रोंदे चेहरे नहीं वेखदे, हसन दी आदत पा सजना। तो गोगी जो आपने उसमें कहा कि जो कटिंग करी है, एक शॉर्ट वीडियो कटिंग किया, असंध में पिछली बार बख्शी सिंह का हो गया था और इस बार ये आपका हुआ। बख्शी सिंह ने क्या कहा था और मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा कि हम अपने हल्के का विकास करेंगे और अपना घर भरेंगे। नहीं, उसमें मैंने सुना आपने कहा पहले हम अपना पेट भरेंगे फिर तारा भरेंगे ना। मैंने कहा भाई पहले हम साथियों का करेंगे और फिर अपना करेंगे, लेकिन वो संदर्भ था हल्के की तरफ। हाँ, वो बात करें अगर बात करें पेट भरने की बात करें, असंध का कोटा जो है, जो असंध का कोटा जो है अपना घर का मैंने, और मैं कहता हूँ अपना घर संध ही है। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैंने अपना भरना होता तो मैं तो पहले ही भर लेता। ये विधायक जी ऐसे जो वीडियो शॉट करके रीले बना के जो पेल रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये देखो बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया झूठ बोल बोल के, ये उनकी स्ट्रेटजी है। धरती पे उनके पल्ले कुछ नहीं, कहने को कुछ है नहीं,
पूछ कोई राह नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे कामों से अभी तो वो और घटियापन में उतरेंगे, देखना आखिर अभी तक। दिन पड़े ही हैं, काफी दिन पड़े हैं। घटियापन की तो उनकी कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन विधायक जी, आपको एक बेनिफिट हुआ बख्शी सिंह के आने से, कितना लाभ मिलेगा आपको, क्या होने वाला है? ये तो आने वाले समय में देखेंगे। वैसे क्या अभी बाकी कोई जुड़ भी चुके हैं आपके साथ? कोई भी परिवार में आता है तो उसका फायदा तो होता ही है। और जिलेराम शर्मा को टिकट नहीं दी, जैसे भाजपा ने, वो आजाद खड़े हो गए हैं, उनके बारे में क्या लगता है? इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने मन बनाया हुआ है, हमने ईमानदारी से सेवा की है। हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर ये उंगली उठाए भी किसी के साथ ठगी करी है या कुछ किया है। और जनता ने अब कांग्रेस लाने का मन बनाया हुआ है, और जब कांग्रेस लाने का मन बना लिया तो उसमें गोगी भी आ गया। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? पहले कभी इतनी नहीं आई। मतलब जितनी अब इस बार जो आएगी? कांग्रेस की इतनी सीटें कभी नहीं आई होंगी जितनी इस बार आई। आइडिया कुछ, एक अंक बता दो थोड़ा सा। अंक क्यों बताऊं, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। बाजार तो जो सट्टा बाजार है वो तो बता रहे हैं। मैं तो देसी जाट आदमी हूँ, जट जफ्फे से काम करता हूँ। लोगों ने मुहूर्त कटवाया। बीजेपी नारा देती है 75 पार कभी 400 पार। देखो, लोग तो मुहूर्त कटवा रहे थे अच्छा और फार्म भर रहे थे। जी तो जैसे ही हमने पहले ही तय कर दिया भी 11 तारीख को भरेंगे, तब तक वहां टिकट आ जाएगी। जी। और जब देखा तो सारी दुनिया 11 तारीख को ही सब भर रही है। मैं कहा इसका मतलब ये तो मुहूर्त ही लिखवा है कोई ना कोई। अच्छा, ये बताओ कितनी उम्र कितनी होगी आज? आपने केक कितने काटे हैं? 68 पूरे हो गए। और केक कितने काटे हैं आज 69, ये मैंने गिने ही नहीं कितने पार्ट। ये कोई आज तो ऐसे है भाई, जो भाई सुबह 6 बजे से आने शुरू हो गए थे, अच्छा 6 बजे केक लेके आ गए। बोला जी फिर तो हमारा नंबर नहीं लगेगा। अच्छा। तो जितने लोग आए सभी केक लेके आ गए, हमने काट दिए। अच्छा, करना असंध की जनता से क्या मैसेज दे रहे हो, किस तरह से आप बात कर रहे हो? मैं देखो, मैं तो यही कहूँगा भी संत की जनता से मैंने प्यार और ईमानदारी का व्यवहार किया है। उसी प्यार और ईमानदारी से वो जनता मेरे को आशीर्वाद देगी, ये मेरे को पक्का विश्वास है। पिछली बार कितने वोटों से जीते थे और इस बार का क्या टारगेट है? पिछली बार तो हम जीते थे 1700 वोटों से। अच्छा, और इस बार का टारगेट? इस बार का टारगेट जनता बताएगी जो इलेक्शन लड़ रही है। 5 तारीख के बाद? 8 तारीख को आप आ जाना शाम को, अच्छा, लिस्ट आपके हाथ में दे दूंगा। और उससे पहले बीच में आ जाऊं तो? उसके बीच में आओगे तो फिर मैं यही कहूँगा, क्योंकि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना मैं चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें असंध हल्के के अंदर भाजपा को सबसे कम वोट मिले थे, नहीं, लेकिन फिर भी जीत गया कैंडिडेट। भाजपा को 19 के मुकाबले 55,000 कम वोट मिले थे। उस बार 56,000 कुछ वोटों से भाजपा जीती थी यहाँ से, और इस बार सिर्फ 1154 वोटों से जीती है, वो भी मेरी गलती से। वो गलती कहाँ का, आप चूक करके, इसका मतलब? नहीं, कुछ बातें समझने में गलती हो जाती है। अच्छा, लेकिन आप तो भाजपा को ऐसा एक वोट बैंक था जिसको मैं ये समझ नहीं पाया भी वो बीजेपी को चला जाएगा, नहीं तो 1154 भी नहीं रहती। नहीं, अब आपको सारा समझ में आ गया कौन सा वोट बैंक कहाँ पे देखो, जाएगा। कहीं भी झटका लगता है आप तो फिर उस समझ तो आती ही है। मेरे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है हल्के में, कौन कौन से बूथ पे किस किस को कितना वोट मिला। सब पता है मेरे को भी। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे असंध की जनता को? मैं तो यही कहूँगा भी अपना प्यार और आशीर्वाद दो, और मैं ईमानदारी से सेवादार बन के आपकी सेवा करूँगा। आपने ये भीड़ देखी आज? भीड़ तो मैं और सुबह से क्या देख रहा हूँ, हैं? सुबह से भीड़ ही देख रहा हूँ। अच्छा, आपने मतलब पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं कितने ट्रैक्टर से, क्योंकि मेरा ही नंबर 100-200 नंबर पीछे था। अच्छा। 175 एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल जो है, शैलजा जी के बारे में टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या? किसने की है? जो चल रहा है वो भी मीडिया में चल रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को टाइम ही नहीं है, ना मीडिया देखा मैंने। ठीक है, ये भी किसी बीजेपी वाले ने करी होगी। अपील क्या है लोगों से? लोगों से यही अपील है भी अब प्यार से, ईमानदारी से मेरे को आशीर्वाद दो, और 5 साल एक अच्छा सेवादार बन के आपकी सेवादार रहूंगा ईमानदारी से। बिल्कुल दोस्तों, एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, भीड़ दिखाते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। छोटा सा घर है लेकिन प्यार बहुत, दिल बहुत बड़ा है। आप देखो एकदम से पूरे घर के अंदर जोरदार नारेबाजी, केक काटे जा रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है, गोगी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी ये ऊपर महिलाएं भी, आप देखो ऊपर महिलाएं भी खड़ी हैं।
दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एक मैं खुद लाइव आया था, उसके बारे में क्या स्टेटस है वो भी हमें बता देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।